मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज जो हैं बीएससी, एमएससी, पीएचडी के, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो किसान भाइयों के लिए अलग से प्लेलिस्ट है हिंदी में कृषि किसान, तो इसको आप सुने, इसकी चर्चा देखें और इसका लाभ अपनी खेती में लें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है। देखिए, हम खेती करते हैं, खेत में ही हमारी फसल उगती है और खेत की मिट्टी से ही फसलें जो है पोषक तत्वों को लेती हैं और कुछ पोषक तत्व हम बाहर से देते हैं। तो इस मिट्टी की दशा, इसकी स्वास्थ्य का सही होना बहुत जरूरी है ताकि फसल भी हमारी अच्छी हो। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो फसल भी अपने आप अच्छी होगी। तो फसल को प्रभावित करने वाले मिट्टी के जो कारक हैं वो हम बहुत सारे कारक हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं उसको हम चार मोटे मोटे भागों में बांट सकते हैं। कि पहला क्या है, मिट्टी की पीएच कितनी है। ये मृदा की पीएच, मिट्टी की पीएच, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये पीएच हमारी खेती के लिए 7 होनी चाहिए, मतलब उदासीन होनी चाहिए। अगर पीएच कम है तो मिट्टी अम्लीय है, और अगर पीएच 7 से ज़्यादा जा रही है तो क्षारीय लवणीय हो रही है। तो पीएच जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अम्लीय हो जाती है तो कुछ पोषक तत्व इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि वो जहर बन जाते हैं और कुछ की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से पीएच 7 से ज़्यादा हो जाए तो कुछ तत्वों की कमी हो जाती है और कुछ तत्व नहीं मिल पाते हैं और कुछ की अधिकता हो जाती है। तो मिट्टी की हमारी पीएच क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, मिट्टी की वैद्युत चालकता कितनी है, मतलब जिसे हम ईसी कहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसे ईसी कहते हैं और ये पीएच है। ईसी मतलब जो वैद्युत चालकता है वो पता चलता है उसमें लवणता कितनी है। अगर लवण ज्यादा होंगे तो ईसी, उसकी वैद्युत चालकता ज्यादा होगी और फसल पर उसका बुरा प्रभाव होगा। फसल की बढ़वार नहीं होगी, जड़ें रुक जाएंगी, पत्तियां छोटी रह जाएंगी, जलने लगेंगी, तो पौधा बहुत छोटा रह जाएगा। कि उसमें कितनी वैद्युत चालकता है, कितनी ईसी है, ये हमें मिट्टी की जांच से पता चलता है। तीसरा ये है कि उसमें जैवांश पदार्थ कितना है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, जिसे हम ओसी कहते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन निकालने के लिए हमको जैवांश पदार्थ जानना जरूरी है। और जैवांश पदार्थ मतलब जो ह्यूमस बनाता है वही मिट्टी की असली ताकत होता है। इसी जैवांश पदार्थ में ही मिट्टी के सारे गुण विद्यमान होते हैं, मतलब चाहे उसको जल रोकने की क्षमता हो, मिट्टी को भुरभुरी बनाने की क्षमता हो, मिट्टी में पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता हो, मिट्टी में पोषक तत्व देने की क्षमता हो, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बनाने की क्षमता हो, वो सारी होती है जैवांश पदार्थों से। तो जैवांश पदार्थ हमारी मिट्टी में कितना है, यही मिट्टी की असली ताकत है। यह हमें पता चलेगा मिट्टी की जांच से। चौथा जो हमें पता चलेगा मिट्टी की जांच से, वो उसमें पोषक तत्व कितने हैं। अब देखिए, जो पौधों को अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए, कोई भी पौधा है, 17 पोषक तत्व चाहिए। 17 पोषक तत्व चाहिए और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो नाइट्रोजन कितना है, वो भी उपलब्ध मात्रा में कितना है। एक होता है कुल और एक होता है उपलब्ध। उपलब्ध वो होता है जो जमीन में पानी में घुल सकता है। जैसे फास्फोरस की कुल मात्रा तो ज्यादा होती है लेकिन घुलनशील मात्रा, उपलब्ध मात्रा कम होती है। तो मिट्टी के अंदर कुल मात्रा कितनी है और घुलनशील मतलब जो पौधों को उपलब्ध है वो मात्रा कितनी है। तो कौन सा पोषक तत्व ज्यादा उपलब्ध हो रहा है, कौन सा कम उपलब्ध हो रहा है। हो सकता है किसी तत्व की बहुत ज्यादा अधिकता हो रही हो और फसलों को नुकसान कर रहा हो। ये भी हो सकता है कुछ तत्वों की बहुत कमी हो रही हो और वो तत्व हम दे नहीं रहा हो, केवल हम एनपीके दे रहे हो सकता है जिंक की कमी हो रही हो सकता है बोरान की कमी हो रही हो, लेकिन हम दे रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो उससे पूरा नहीं होगा। तो हमको ये 4 चीजें जमीन की, अपनी मिट्टी की पता होनी चाहिए। उसी के अनुसार हम उर्वरक देते हैं। अगर पीएच अम्लीय है, मतलब 7 से कम है, तो हम उसका चूना डाल के सुधार करेंगे। अगर पीएच 7 से ज्यादा है, लवणीय क्षारीय है, तो उसका निच्छालन करेंगे, जिप्सम डाल के करेंगे। वैद्युत चालकता ईसी ज्यादा हो रही है तो हम उसका निच्छालन करेंगे। अगर जैवांश पदार्थ कम हो रहे हैं तो हम उसमें जैवांश पदार्थ डालेंगे, गोबरी खाद डालेंगे, FYM है, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, हरी खाद डालेंगे, जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे। और पोषक तत्व कम हो रहे हैं तो जितने भी हमारे खाद हैं, जितने भी प्रकार की, चाहे वो कार्बनिक खाद है, चाहे वो हमारे उर्वरक है, उसको हम पूरा करेंगे। और खास तौर से सूक्ष्म पोषक तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म पोषक तत्व वो तत्व हैं जिनकी बहुत कम जरूरत होती है। जरा सा ज्यादा हो जाए तो नुकसान कर देते हैं, जरा सी कमी हो जाए तो पौधे को नुकसान कर देते हैं। तो इनकी अधिकता और कमी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए ये हम नहीं जान सकते कि मिट्टी में कितना है बिना उसकी जांच कराए। तो आप मिट्टी की जांच जरूर कराइए। तो ये आज मैंने आपको बताया कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है। बिना मिट्टी की जांच कराए हम इसको पता नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि जो बिना जांच किए पता
लग जाए कि हमारा जैविक पदार्थ कितना है, नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितना है, जिंक कितना है, बोरोन कितना है, गंधक कितना है, लोहा कितना है, मैग्नीज कितना है मिट्टी में, ये सब जांच से पता चलता है। जब जांच होती है तब हम उसका अधिकता हो रही है तो उसको कम करने को उपाय करते हैं, और कमी हो रही है तो उसको अधिक करने के उपाय करते हैं। लेकिन पहला तो हमको यह है कि मिट्टी की जांच करानी है, और ये मिट्टी की जांच हमको 3-4 साल 5 साल में एक बार जरूर करानी चाहिए, क्योंकि हम फसल चक्र ज़्यादा फसल ले रहे हैं, तो 3-4 सालों में एक बार जरूर इसको हम करा लें। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम मिट्टी की जांच कराएं। और अगर हमारी सामान्य फसल ले रहे हैं धान गेहूं, तो 15 सेंटीमीटर 6 इंच तक की हमारी काफ़ी होती है मिट्टी। लेकिन मान लीजिए आप गहरी फसल ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप गन्ना ले रहे हैं या कपास ले रहे हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं, तो फिर आपको 25 सेंटीमीटर तक की मिट्टी लेनी चाहिए। ये निर्भर करता है हम कौन सी फसल ले रहे हैं। तो सामान्यतः हम धान गेहूं मक्का वगैरह लेते हैं तो 15 सेंटीमीटर 6 इंच तक की काफ़ी हो जाती है। तो ये आप मिट्टी की गहराई बढ़ा सकते हैं, 20-25 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं अगर आप गन्ना जैसी फसल ले रहे हैं जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। तो अब वो तरीका अलग है, मिट्टी का सैंपल कैसे लें वो मैं किसी एक और वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे मिट्टी का हम सैंपल लेते हैं। लेकिन पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। तो बिना जांच किए हम नहीं पता कर सकते। और मिट्टी की ये जो 4, वैसे तो मिट्टी के बहुत गुण हैं, उसमें सरंध्रता कितनी है, उसकी डेंसिटी घनत्व कितना है, उसकी संरचना कैसी है, उसमें सैंड सिल्ट क्ले कितना है, उसका इन्फिल्ट्रेशन कितना है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी, बहुत सारे गुण होते हैं। लेकिन ये 4 गुण ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और मिट्टी की जांच से हमको ये पता कर लेने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं हमें पता रखने चाहिए, लेकिन कम से कम, ये बता रहा हूँ, कम से कम ये 4 गुण हमको जरूर पता होने चाहिए अपने खेत के, कि भाई कितनी पीएच है। और पीएच जो है उदासीन 7 होना बहुत जरूरी है, आज 7 के आसपास होना जरूरी है। 6.5 से 7.5 के पीएच यहाँ होनी चाहिए। इसकी जो पीएच है 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। और इसकी जो वैद्युत चालकता है वो 0.2 से 2 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होनी चाहिए। और अगर वो बढ़ती भी है तो 1.6 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। इसी प्रकार से जैविक पदार्थ हमारा 0.5 से कम नहीं होना चाहिए, उससे हम मानते हैं कमी आने लगती है। 0.5% से कम हमारा ऑर्गेनिक कार्बन अगर खेत में हो रहा है तो हमारा खेत बहुत बीमार खेत है, इसका मतलब हमको बहुत ज़्यादा उसमें प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से वैद्युत चालकता 0.2, 0.3, 0.4 तक हम ले सकते हैं। 1.6 से नीचे तो ये होना ही चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जाती है तो हमारे खेत में दिक्कतें हो रही हैं। और पोषक तत्व तो हमारे बिल्कुल उससे पता चलेगा कि कितना होना चाहिए। अलग अलग पोषक तत्व के लिए अलग अलग इसकी रेंज होती है, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा जानना, लेकिन जब आप रिपोर्ट जांच कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना होना चाहिए। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी मिट्टी कितनी उसमें कितनी पीएच है, कितनी वैद्युत चालकता है। 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 मतलब है तो आपकी वैद्युत चालकता सही है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन 0.3, 0.4 के आसपास होनी चाहिए। और 1.6 से तो ज़्यादा अगर हो रही है तो इसका मतलब मिट्टी में समस्याएं आ रही हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मिट्टी की जांच से। तो इसलिए आप मिट्टी की जांच कराएं और तभी ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको पता चले कि कितना महत्वपूर्ण है मिट्टी की जांच कराना। बिना मिट्टी की जांच कराए हम चीज़ें नहीं जान सकते। तो पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि मिट्टी की जांच क्यों करना जरूरी है। तो आशा है मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। और भी लोगों के साथ इसको शेयर करें और मेरे इस प्रयास को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी जानकारी हो मिट्टी की जांच करवाना क्यों जरूरी है। और कृषि किसान के लेक्चर्स को देखिए, उसकी प्लेलिस्ट में जो लेक्चर्स हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।